रश्मिरथी। रश्मिरथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। इस काव्य में रश्मिरथी नाम कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। उसका जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ जब कुंती अविवाहित थी। कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। वह मंजूषा अधिरथ नाम के सूत को मिला। अधिरथ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया। उनकी धर्मपत्नी का नाम राधा था। राधा से पालित होने के कारण ही कर्ण का एक नाम राधे भी है। कौरव पांडव का वंश परिचय यह है कि दोनों महाराज शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए। शांतनु से कई पीढ़ी ऊपर महाराज कुरु हुए थे, इसलिए कौरव पांडव दोनों कुरुवंशी कहलाते हैं। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था, जिनसे कुमार देवव्रत उत्पन्न हुए। यही देवव्रत भीष्म कहलाए, क्योंकि चढ़ती जवानी में ही इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की भीष्म अथवा भयानक प्रतिज्ञा की थी। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से भी विवाह किया था, जिससे उन्हें चित्रांगदा और विचित्रवीर दो पुत्र हुए। चित्रांगदा कुमारावस्था में ही एक युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर के अंबिका और अंबालिका नाम की दो पत्नियां थीं, किंतु क्षय रोग हो जाने के कारण विचित्रवीर भी निसंतान होकर मरे। ऐसी अवस्था में वंश चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी ने नियोग पद्धति से विचित्रवीर की दोनों विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका के धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु जन्मे। मातृदोष से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे और पांडु पीलिया के रोगी थे। अतएव अंबिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उसी दासी से तीसरा पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम विदुर हुआ। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक ही पत्नी महारानी गांधारी से हुए थे। महाराज पांडु के 2 पत्नियां थीं, एक कुंती, दूसरी माद्री। परंतु ऋषि से मिले श्राप के कारण वे स्त्री समागम से विरत थे। अतएव कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र 3 देवताओं से प्राप्त किए। जैसे कुमारावस्था में कुंती ने सूर्य समागम से कर्ण को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार विवाह होने पर उसने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। माद्री के एक ही गर्भ से 2 पुत्र हुए, एक नकुल, दूसरे सहदेव। ये दोनों भाई भी महाराज पांडु के अंश नहीं, 2 अश्विनी कुमारों के अंश से थे। पांडु के मरने पर माद्री सती हो गई और 5 पुत्रों के पालन का भार कुंती पर पड़ा। माद्री महाराज शल्य की बहन थी।